हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 19 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था वन साइडेड एरर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे वन साइडेड एरर। चैप्टर है आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो 17 तक हम क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एंट्रीज। नंबर 1 कहते हैं मटेरियल फ्रॉम स्टोर 5000 एंड वेजेस 2000 had been used in making tools and implements for using on factory। आपने क्या किया, आपके ही जो मटेरियल पड़ा था, मतलब जो गुड्स वगैरह थे, उसको यूज करके और वेजेस को यूज करके, मतलब लेबर को यूज करके आपने क्या किए, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स बनाए, जो छोटे मोटे टूल्स थे अपनी ही फैक्ट्री में यूज करने के लिए, पर उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं पास की गई। तो अब हम उसकी एंट्री कर देंगे। नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 18। ठीक है, तो हम बना क्या रहे हैं, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। तो आपके बिजनेस पे आएगा क्या, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। और इस पे आपने यूज क्या क्या किया है, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। एक तो गुड्स यूज किए हैं, मटेरियल फ्रॉम स्टोर टू परचेज में चला जाएगा, और टू वेजेस जो आपने 2000 की वेजेस पे की है, तो 5000 की आपने यूज किए हैं गुड्स, 2000 की वेजेस यूज की हैं, और आपके टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स बन गए हैं 7000 रुपीज। ठीक है, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट 13,000। ऑफिस की कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आप बना रहे थे, वेजेस पे कर रहे थे, तो वो बिल्डिंग अकाउंट में जाना चाहिए था, लेकिन आपने उसको वेजेस अकाउंट में डाल दिया। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने क्या ट्रीट कर दिया, यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। आपको डालना चाहिए था उसे बिल्डिंग अकाउंट में, आपने डाल दिया वेजेस अकाउंट में, तो वेजेस अकाउंट आपकी क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। वेजेस अकाउंट कितने की है, 18,000। थर्ड है वेजेस पेड 3720 वर रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 3270। आपने वेजेस पे की थी, एंट्री आपकी हो रही थी वेजेस टू कैश, वेजेस टू कैश पेमेंट की एंट्री करनी थी। आपने डालना था 3720, लेकिन आपने डाल दिया 3270, मतलब कम अमाउंट डाली हुई है। तो हम अमाउंट निकालेंगे 3720 माइनस 3270। आपका जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एंट्री कर देंगे। 450 का अमाउंट आया है, 450 को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अब एंट्री कर देंगे। अगर ज्यादा डाला होता है तो अपोजिट कर देते हैं, कम डाला है तो क्या करेंगे, सिंपल एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट है, अ चेक फॉर 500 रिसीव्ड फ्रॉम अशोक वाज डिसऑनर्ड एंड हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। एक चेक आपको रिसीव हुआ था अशोक से, जो डिसऑनर हो गया। जब चेक रिसीव होता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, चेक इन हैंड टू अशोक। जब वो डिसऑनर हो गया तो उसकी एंट्री क्या होगी, अशोक टू चेक इन हैंड। अब आपने गलती क्या की है, ये वाली एंट्री आपने करनी थी। आपने गलती क्या की है, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट को आपने क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट होता तो डेबिट है, लेकिन यहाँ पर ये तो सेल्स रिटर्न अकाउंट था ही नहीं हमारा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में जो हमने डाला है उसको वहां से निकालना है, अशोक को डेबिट करना है। तो एंट्री क्या करेंगे, अशोक टू सेल्स रिटर्न। चेक इन हैंड से तो कुछ लेना देना नहीं था, उन्होंने बोला अशोक से चेक रिसीव हुआ था, डिसऑनर हो गया, आपने उसको सेल्स रिटर्न अकाउंट में डाल दिया। गलती ये हुई थी, और हमने अशोक के अकाउंट को डेबिट करना था, तो हमने अशोक का अकाउंट डेबिट कर दिया। ये आपकी सही वाली थी, और जो गलत वाली है उसको अपोजिट करके सेल्स रिटर्न के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट है 10,000 पेड टू गोपाल फर्नीचर स्टोर फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर एज देयर कैश मेमो वर डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। आपने गोपाल फर्नीचर हाउस को फर्नीचर परचेज करने के लिए कैश में परचेज किया था, तो एंट्री आपने क्या की, फर्नीचर टू कैश। यही एंट्री होती है। वो कहते हैं कि कैश मेमो वर डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। जो आपका फर्नीचर अकाउंट था वो डेबिट हो गया, तो हाँ डेबिट ही तो करते हैं। आपकी एंट्री करेक्ट है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी 5th एंट्री थी। नेक्स्ट है 6th एंट्री, वो देखते हैं। देयर वर 3 कंपनसेटिंग एरर्स। आपस में इन्होंने क्या किया, कंपनसेट कर दिया, आपको पता ही नहीं चलने दिया कि कोई डिफरेंस भी है। देखो कैसे, परचेज रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्ट
बाय 100, डिस्काउंट अलाउड, ये तीनों क्या है, इन दो का डेबिट बैलेंस जाना था तो वो 180 हो गया, या एक का क्रेडिट जाना था वो 180 हो गया, तो आपको डिफरेंस का पता नहीं चला, इसको बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, तो अब हम इसको करेक्ट करेंगे। फर्स्ट है परचेज रिटर्न बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 100। परचेज रिटर्न आपकी क्रेडिट होती है, अब हम उसको क्या करेंगे, ओवरकास्ट है तो डेबिट कर देंगे। परचेज रिटर्न कितने से हो जाएगी, 100 से। Then discount allowed to Mahesh 80 has not been posted to discount allowed account. Discount allowed आपका क्या है, एक्सपेंस है, तो क्या होता है, डेबिट होता है, पोस्ट ही नहीं किया गया है, तो अब कर देंगे डिस्काउंट अलाउड 80। और थर्ड है द टोटल ऑफ वन पेज ऑफ सेल्स बुक वाज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज एज 680 इंस्टेड ऑफ 860। आपको 860 का टोटल अगले पेज पर लेकर जाना था, आप गलती से कितना ले गए, 680, मतलब कम ले गए, तो सेल्स अकाउंट को तो हम क्रेडिट ही रखेंगे क्योंकि कम गया हुआ है। तो यहाँ पर आ कितना जाएगा, 860 डालना था, डाला कितना है 680, और आपका अमाउंट कितना आ जाएगा 20 और 160 180। तो ये आपस में क्या कर गई, कंपनसेट कर गई। डेबिट में डिफरेंस आया 180 का, क्रेडिट में भी 180 का था, तो हमें पता ही नहीं चला कि हमारे कोई मिस्टेक भी हो सकती है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इन जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे। देन इलस्ट्रेशन 20 करते हैं। इलस्ट्रेशन 20 के अंदर आपको क्या गिवन है, अब आपको गिवन है सस्पेंस का बैलेंस। जैसे हमने ट्रायल बैलेंस में किया था ना कि आपके पास सस्पेंस में कुछ बैलेंस होता है, तो वो आपको बैलेंस गिवन है, आपको वो बैलेंस इक्वल करना है। नेक्स्ट हम करते हैं इलस्ट्रेशन 20। क्वेश्चन में गिवन है अ लेजर कीपर कुड नॉट अग्री द ट्रायल बैलेंस, ही ट्रांसफर्ड एन अमाउंट ऑफ 1859 बीइंग एक्सेस ऑफ डेबिट साइड टू द सस्पेंस अकाउंट। एक ट्रायल बैलेंस यानी कि जो आपका अकाउंटेंट था वो ट्रायल बैलेंस को अग्री नहीं कर पाया, तो उसने क्या किया, 1859 सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जो डेबिट से क्रेडिट का ज्यादा था। ठीक है, आगे आपको गलतियां बता रखी हैं, क्या क्या थी। नंबर 1 है अमाउंट पेबल टू गोविंदराम फॉर रिपेयर्स डन टू रेडियो 1500। आपने रिपेयर्स करवाए थे और पे किसको करने थे, गोविंदराम को, तो एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर्स टू गोविंदराम 1500। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं रेडियो सप्लाइड फॉर 9500। रेडियो दिया आपने गोविंदराम को कितने का, 9500 का, ये भी एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, एंटर्ड इन द परचेज बुक, आपने उसको परचेज बुक में एंटर कर दिया, एंट्री कर दी परचेज टू गोविंदराम एज 10,000। ठीक है, तो नंबर 1 रिपेयर्स आपने करवाई थी, एंट्री करनी चाहिए थी। रेडियो ट्रांसफर किया था, उसकी भी एंट्री करनी चाहिए थी। उसके बाद परचेज बुक में एंट्री नहीं करनी चाहिए थी, ये हमारी क्या है, गलत एंट्री है। अब हम इन तीनों को मर्ज करेंगे, तो रिपेयर्स आपके डेबिट होने चाहिए, रेडियो आपका डेबिट होना चाहिए। रिपेयर्स कितने के हैं, 1500 के, रेडियो आपका कितने का है, 9500 का। इस वाली एंट्री को आप अपोजिट करेंगे, टू गोविंदराम भी क्या जाएगा, टू गोविंदराम कितना अमाउंट जाएगा, 1500 प्लस 9500 कितना हो जाएगा, 11,000 रुपीज। ये दोनों एंट्रीज कर दी, इसको अपोजिट करेंगे, तो एंट्री क्या होगी, गोविंदराम कितने से डालना है, 10,000 से, टू परचेजेस कितने से जाएगा, 10,000। ठीक है, तो अब गोविंदराम डेबिट भी है, गोविंदराम क्रेडिट भी है, 10,000 से 10,000 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हम दिखाएंगे 1,000 का बैलेंस, और ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ से चला जाएगा। आपकी एंट्री क्या बचेगी, रिपेयर्स रेडियो टू गोविंदराम 1,000 एंड टू परचेजेस 10,000। इस तरह से आपकी दो एंट्रीज थी गोविंदराम के साथ, आपने गलती उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड करके की, तो जो आपकी सही एंट्रीज है उसको सही रखा है, और जो गलत है उसको अपोजिट कर दिया है। हमारे पास रेक्टिफाइंग एंट्री आ गई है। नेक्स्ट है एन आइटम ऑफ 5,000 रिलेटिंग टू प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट वाज ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर बुक्स। प्रीपेड इंश्योरेंस का रखा था आपने, प्रीपेड हमारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एसेट्स होती हैं, वो आप ब्रॉट फॉरवर्ड मतलब आगे लेकर आना भूल गए हो, नेक्स्ट ईयर उसको ट्रांसफर नहीं किया, तो उसकी वजह से डिफरेंस होगा। अब हम उसको आगे ले आएंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस आपके डेबिट होते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस टू सस्पेंस अकाउंट कितने का है, 5,000 रुपीज का, वो दिखा देंगे।
नेक्स्ट है अ डिस्काउंट ऑफ 581 अलाउड टू अ कस्टमर हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम एज 562। 581 का था, आपने कितने पे डाल दिया, 562 में डाल दिया उसके अकाउंट में। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री हमारी क्या होती है, डिस्काउंट अलाउड टू जो भी आपका कस्टमर है, 581 तो ऑलरेडी डाल चुके हैं, गलती कहाँ हुई है उसके क्रेडिट में डाल देंगे। तो आपका अमाउंट जाना चाहिए था क्रेडिट 562 कर चुके हैं, आपको करना था 581। तो जो 19 का रह गया है बैलेंस वो 19 ट्रांसफर करेंगे। डिस्काउंट अलाउड में कोई गलती नहीं है तो वो नहीं आएगा, हमारा क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट 19। नेक्स्ट है an amount of 5000 due from Rakesh which had been written off as bad debts in the previous year was now recovered। हमारी एंट्री क्या होती है बैड डेट्स रिकवर्ड के टाइम, कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। आपने अब गलती क्या की है वो देख लेते हैं। एंड हैड बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ राकेश, आपने कर दिया राकेश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, आपने क्या कर दिया, इस बैड डेट्स रिकवर्ड को कैश रिसीव करते हुए क्या किया, राकेश के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये राकेश के अकाउंट में तो नहीं जाएंगे, ये हमारे बैड डेट्स रिकवर्ड है, तो ये आपकी गलती है, कैश टू कैंसिल हो जाएगा। आपकी एंट्री क्या बचेगी, रेक्टिफाइंग राकेश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। जितने का भी अमाउंट है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है गुड्स परचेज्ड फॉर 1250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर विनोद एंड कंपनी। आपने क्या किया था, गुड्स परचेज किए थे 1250 के, सप्लायर को आपको क्रेडिट करना चाहिए था, आपने उसको डेबिट कर दिया, अब उसे क्रेडिट कर देंगे और डेबिट में आपका सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। देन फर्नीचर अमाउंटिंग टू 6500 परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम क्वालिटी फर्नीचर कंपनी एंड एंट्री ऑफ 5600 वाज पास्ड इन द परचेज बुक। आपने फर्नीचर परचेज किया 6500 का, तो एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर टू क्वालिटी फर्नीचर, क्रेडिट पे परचेज किया है, आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया किसमें, परचेज बुक में। तो आपने क्या कर दिया, परचेज बुक में रिकॉर्ड किया ना, परचेज बुक में रिकॉर्ड किया है। तो फर्नीचर आपने कितने का परचेज किया था, 6500 का, हम यहाँ डालेंगे 6500, और आपने परचेज टू क्वालिटी फर्नीचर कंपनी में कर दिया 5600। ये आपकी गलत एंट्री है, जो गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड की है, फर्नीचर वाले में आपको करनी थी तो वो आपने करी है। तो अब इसको देखते हैं हम किस तरह से मर्ज करेंगे। फर्नीचर को तो डेबिट ही रखेंगे, टू क्वालिटी को क्रेडिट ही रखेंगे, क्वालिटी फर्नीचर को 6500। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, जो गलत होती है अपोजिट कर देते हैं, टू परचेजेस हो जाएगा 5600 एंड क्वालिटी फर्नीचर डेबिट हो जाएगा कितने से, 5600। अब यहाँ पे हमारे पास डेबिट भी है, क्वालिटी फर्नीचर क्रेडिट भी है, तो जो डिफरेंस है हम सिर्फ उसी को दिखाएंगे, ये कम है इसको तो दिखाएंगे नहीं, और ये 6500 है, तो जो 900 का डिफरेंस आ रहा है सिर्फ वही, क्योंकि हमारे पास डेबिट भी था क्रेडिट भी था, तो जो सेम था वो तो कैंसिल हो गया और जो बाकी का डिफरेंस बचा वो हमने दिखा दिया यहाँ पर। रेस्ट ऑफ डिफरेंस वाज ड्यू टू अ रॉन्ग टोटल इन सेल्स अकाउंट इन द लेजर। अब बाकी का जो बैलेंस है वो किसकी वजह से, सेल्स अकाउंट की वजह से है। इसके अंदर हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। उन्होंने बोला क्रेडिट में ज्यादा डिफरेंस मतलब बैलेंस था, तो आप यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट या डिफरेंस जितने का भी 1859 का गिवन है वो ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद हमने फर्स्ट एंट्री की थी जहां पर सस्पेंस नहीं था, सेकंड एंट्री में इंश्योरेंस का था, तो वो ट्रांसफर करेंगे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। कितने का था हमारा, 5000 का, वो ट्रांसफर कर देंगे। थर्ड एंट्री में हमारे पास सस्पेंस डेबिट में था, तो उसको कहां लेकर जाएंगे, बाय सस्पेंस टू कस्टमर लेकर जाएंगे। तो कस्टमर कितने का है, 19 रुपीज का। देन नेक्स्ट में हमारे पास फोर्थ एंट्री में सस्पेंस अकाउंट नहीं खुला, फिफ्थ एंट्री में खुला, एंट्री होगी टू विनोद एंड कंपनी, कितने का, 2500 का। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में सिक्स्थ में भी नहीं है, सेवेंथ में है। वो कहते हैं कि वो सारा का सारा कहां से आएगा, वो किसकी वजह से है, सेल्स की टोटल की वजह से, रॉन्ग टोटल की। तो हम इसको टोटल करेंगे 6859, इसमें से लेस करेंगे 2519, आपके पास बैलेंस कितना आ जाएगा, 4340।
वो कहाँ जाएगा, सेल्स। तो सेल्स अकाउंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4340। इसके बाद आप एंट्री कर देंगे जो जर्नल एंट्री आपने पास करनी है, सस्पेंस टू सेल्स अकाउंट 4343। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर हम बना रहे हैं, तो आपकी एंट्री बन जाएगी सस्पेंस टू सेल्स। ये इस तरह से करेंगे। लास्ट हम करते हैं इलस्ट्रेशन 22। ट्रायल बैलेंस ऑफ कोहली डिड नॉट अग्री एंड शोड एन एक्सेस डेबिट ऑफ 16,300। ठीक है, डेबिट का बैलेंस ज्यादा है। अब आगे कहते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम रजत 5,000 वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कमल एज 6,000। ये हम एंट्रीज करके भी आए हुए हैं। कैश रिसीव किया रजत से, एंट्री होनी चाहिए थी कैश टू रजत, कितना अमाउंट है, 5,000। आपने डेबिट कर दिया कमल को, कमल को डेबिट कर दिया, मतलब अकाउंट में गलती हुई है, तो अमाउंट कितना है, 6,000 अमाउंट डाल दिया। ये आपकी सही है, ये आपकी गलत है। क्या एंट्री करेंगे, टू रजत तो जानी ही थी, कितने की है, 5,000 की। कमल को आपने गलती से डेबिट किया है, उसको क्रेडिट कर देंगे टू कमल 6,000। सारा पैसा आएगा कहां से, सस्पेंस अकाउंट से। ये हमने कल भी की थी। सैलरीज पेड टू एन एम्प्लॉय 2,000 वर डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट एज 1200। सैलरी पे की थी, आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सैलरी टू जो भी हम कैश में करते हैं, कैश अकाउंट करते हैं। उन्होंने क्या किया, उसका पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया है। ठीक है, जो भी पर्सन था उसको डेबिट कर दिया, पर्सनल अकाउंट को डेबिट किया है, इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है। सैलरी को डेबिट होना चाहिए था, पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, गलत कर दिया। तो सैलरी में कितनी है, 2,000 सैलरी पे की है, तो पर्सनल अकाउंट में कितने डाले हैं, 1200 डाले हैं, वो वापस निकाल लेंगे, अपोजिट कर दी। बाकी पैसा कहां से आएगा, सस्पेंस अकाउंट से। कितना आएगा, 800 रुपीज। नेक्स्ट है गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 1,000 वर क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट है 1,600। आपने डालने थे ड्रॉइंग्स में, ड्रॉइंग्स थी आपकी कितने की, 1,000 रुपीज की। ड्रॉइंग्स टू परचेजेस करते हैं हम, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस 1,000 रुपीज। आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया किसमें, सेल्स अकाउंट में 1,600। सेल्स अकाउंट में जब आप रिकॉर्ड करोगे तो एंट्री क्या बनेगी, सॉरी, जो भी पर्सन होगा या कैश होगा टू सेल्स अकाउंट 1,600। ये आपकी गलत एंट्री है, इसको आप डेबिट कर देंगे। सेल्स अकाउंट आपका क्या हो गया, डेबिट हो गया। आपने परचेज में डालना चाहिए था, तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे, परचेज को क्रेडिट ही होना था 1,000 से। ड्रॉइंग्स का कुछ लेना देना नहीं है, परचेज सेल्स में दिक्कत हुई है, बाकी का कहां चला जाएगा, सस्पेंस 600। ठीक है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी 3,000 वाज पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट एज 300। आपने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना था 3,000, आपने मशीनरी के अकाउंट में डाला 300, तो 2,700 अब और डाल देंगे। एंट्री होती है आपकी डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। डेप्रिसिएशन में कोई गलती नहीं है, मशीनरी में गलती है, तो टू मशीनरी 3,000 डालना था, 300 डाला है, 2,700 और डाल देंगे, आएगा कहां से, सस्पेंस। और लास्ट है सेल ऑफ ओल्ड कार फॉर 10,000 वाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट एज 6,000। रेक्टिफाई द एरर एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। सेल की थी ओल्ड कार, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कार टू कैश, कार को सेल करेंगे, आपकी एंट्री होनी चाहिए थी कार टू, जो भी आपका कैश में हो रही है या जैसे भी हो रही है, कितने की, 10,000 रुपीज की। आपने किया क्या है, सेल्स अकाउंट में उसको पोस्ट कर दिया है, सेल्स में टू सेल्स हो जाएगा। ये आपकी गलत एंट्री, ये आपकी सही एंट्री है। कार को डेबिट करेंगे कितने से, सॉरी, ये तो परचेज करने की एंट्री होगी। आपकी एंट्री क्या होगी, सेल की है कैश टू कार। ठीक है, तो आपकी सही वाली एंट्री के अकॉर्डिंग आपका क्या बनता है, टू कार, कितने की है, 10,000 की।
उसके बाद सेल्स को आप क्रेडिट कर चुके हो, सेल्स को करना नहीं था, उसको डेबिट कर देंगे 6000 से। बाकी का जो डिफरेंस आएगा वो कहां से आएगा, सस्पेंस अकाउंट से। चल इसके बाद हमने मशीन क्या बनाना है, सस्पेंस अकाउंट बनाना है। आपको बैलेंस गिवन है, एक्सेस डेबिट ऑफ 16,300, मतलब डेबिट ज्यादा है तो क्रेडिट में बैलेंस जाएगा 16,300। उसके बाद जो भी हमारी एंट्रीज आई हैं हम उसको पोस्ट करेंगे सस्पेंस अकाउंट में और आपका बैलेंस इक्वल आ जाएगा, मीन सस्पेंस अकाउंट ओवर। तो आपने क्वेश्चन करने हैं 17 to 22। इसके बाद एक दिन और लगेगा ये चैप्टर कंप्लीट करने में, जो आपके रह जाएंगे 23 to 27 वो हम कल करेंगे। थैंक यू।